नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको जीवाणुओं के प्रकार। इसके पहले हमने जीवाणुओं की खोज किसने किया, जीवाणुओं को नाम किसने दिया, जीवाणुओं को किस किंगडम में रखा गया, किस जगत में रखा गया, सब आपको बता चुके हैं। आज हम जीवाणुओं के प्रकार बताने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं इस समय, ठीक है। कक्षा 11 वालों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी बायो वाले ग्रुप हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशनों की, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गतिशीलता के आधार पर जीवाणु कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। इसके आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, कसाबों के आधार पर, और इसके अलावा आकार के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम दिखाने जा रहे हैं गतिशीलता के आधार पर। तो यहाँ हेडिंग नंबर 1 हमारा होगा गतिशीलता के आधार पर। गतिशीलता के आधार पर यह हमारा पॉइंट 1 है। गतिशीलता के आधार पर हम देखना चाहते हैं कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहली बात, नंबर 1, इसमें आता है आकसाभी। क्या आता है? आकसाभी। क्या आता है? आकसाभी। तो आकसाभी के अंतर्गत क्या आता है? नंबर 1, आकसाभी। यहाँ लिख देते हैं आकसाभी जीवाणु। आकसाभी जीवाणु। आकसाभी जीवाणु क्या होते हैं? यानी ऐसे जीवाणु जिनमें कोई भी कसाब नहीं होता है, कसाब होता ही नहीं। तो जब कसाब ही नहीं होता है तो चलेंगे ही नहीं। तो पहला अकसाबी है, जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसमें लिखिएगा कसाब नहीं होता। कसाब नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिए एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप लिखेंगे विब्रियो कोलेरी, सॉरी पास्चुरेला। पास्चुरेला क्या होता है? पास्चुरेला मतलब इनमें कसाब होता ही नहीं है। मतलब जैसे ये जीवाणु है आपके पास, ये आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए आपके भाई। पास्चुरेला के अलावा एक एग्जाम्पल और होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये आपका हो गया। क्या हो गया? 2 ऐसे जीवाणु का हमने नाम लिख दिया जिनमें कसाब ही नहीं होता। मतलब अगर यहाँ पर कोई जीवाणु है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की कोई जीवाणु है, इस पर कोई कसाब ही नहीं होता। कसाब का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जीवाणु है, इसमें ये कसाब है, ये कसाब है, ये कसाब होते हैं। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें कसाब ही नहीं होता है, इसलिए उनको अकसाबी जीवाणु कहते हैं। जैसे आपका पास्चुरेला और दूसरा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये ऐसे 2 जीवाणु हैं जिनमें कोई कसाब नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को क्या कहेंगे? अकसाबी जीवाणु। दूसरा आपका आता है आप एक कसाबी। एक कसाबी एक कसाबी जीवाणु। अब एक कसाबी जीवाणु हुआ तो स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा? एक कसाब होगा। भाई नाम है स्पष्ट है, एक कसाबी, एक कसाब वाला। तो आप लिखेंगे एक कसाब होता है। एक कसाब उपस्थित होता है। एक कसाब उपस्थित होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में? एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए विब्रियो कोलेरी। क्या लिखेंगे? विब्रियो कोलेरी। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं विब्रियो।
विब्रियो। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, मुझे पेन, ये पेन ऐसे है ना, ऐसे लिखूँ। विब्रियो, विब्रियो कोलेरी। ये बहुत खतरनाक कोलेरी होता है भैया, तुरंत हैजा करता है। विब्रियो कोलेरी मतलब ऐसा ही विब्रियो कोलेरी है कि इसके एक सिरे पर या मतलब कि कहीं भी एक जगह ये कसाब होता है, ये आपका विब्रियो कोलेरी है। तो ऐसे जीवाणु को कहते हैं एक कसाबी जीवाणु। तीसरा आपका आता है उभय कसाबी जीवाणु। क्या आता है? उभय कसाबी जीवाणु। मैं पेन चेंज करता हूँ बार बार ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। ये होता है उभय कसाबी, उभय कसाबी जीवाणु। ये उभय कसाबी का मतलब दोनों सिरों पर एक एक कसाब हो। कहाँ पर हो? दोनों सिरों पर एक एक कसाब हो। दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है। दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक है एक्वा स्पाइरिलियम। क्या है? मैं उदाहरण लिख रहा हूं, एक्वा स्पाइरिलियम। एक्वा स्पाइरिलियम, एक्वा स्पाइरिलियम। ये देखिए लाइट गई और हमारा पढ़ाना बेकार हो रहा लग रहा है। मैं एक बार चेक कर लूँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई दे रहा होगा तो हम लिखाएंगे, नहीं बंद कर देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा वीडियो और बड़ा कर दूं। आप सही, आप थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। सरपेंस, सरपेंस, ये हो गया एक्वा स्पाइरिलियम सरपेंस है। और यहाँ पर एक जीवाणु हम बनाएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई जीवाणु है आपके पास। क्या मैं यहाँ बना दूँ? यहाँ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी इधर मोड़ते हैं इसको। अब आपको सही, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नीचे बना देते हैं। यहाँ पर आपके कोई जीवाणु है, इसके दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है। एक्वा स्पाइरिलियम सरपेंस एक जीवाणु होता है, इसके दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? उभय कसाबी जीवाणु। फिर आता है गुच्छ कसाबी। क्या आता है? गुच्छ कसाबी। चौथा आपका आता है गुच्छ कसाबी, गुच्छ कसाबी जीवाणु। गुच्छ कसाबी जीवाणु का मतलब होता है एक या दोनों सिरों पर कसाबों का समूह। एक या दोनों सिरों पर कसाबों का समूह, कसाबों का समूह होता है, समूह होता है। ठीक है, मतलब ये हो सकता है या तो ये होगा या तो ये होगा। ये या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ भी एक सिरे पर गुच्छों का समूह है, इधर भी दोनों सिरों पर कसाबों का समूह है, इसलिए इनको कहते हैं गुच्छ कसाबी। और इसका नाम है स्यूडोमोनास। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे, स्यूडोमोनास,
स्यूडोमोनास। क्या नाम भैया इसका? स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस एक जीवाणु होता है जिसके दोनों सिरों पर कसाब होते हैं। फिर इसके बाद आता है पांचवा परिकसाभी। क्या आता है? परिकसाभी। परिकसाभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। परिकसाभी जीवाणु, चित्रकूट में हमारा गांव एक पड़ता है जहां पर बहुत ही लाइट की समस्या रोज क्यों जुड़ जाता है पता नहीं, लाइट वाले कैसे बनाते हैं। योगी महाराज से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि कम से कम हमारे गांव में लाइट की अच्छी व्यवस्था करवा दें, बस और कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपकी कृपा से सब कुछ है। चलिए, तो परिकसाभी जीवाणु है। अब इसमें क्या होता है? संपूर्ण शरीर पर कसाब होता है। संपूर्ण शरीर पर कसाब होता है। संपूर्ण शरीर पर कसाब होता है। कसाब होता है। जैसे यहाँ देखिए हम बना रहे हैं, ये यहाँ पर आपको हो गया जीवाणु और इसके संपूर्ण शरीर पर कसाब होता है भैया। ये संपूर्ण शरीर पर कसाब। कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिनके संपूर्ण शरीर पर कसाब होता है, ठीक है, इनको कहते हैं परिकसाभी। और इनका नाम क्या भाई? इसका नाम है, एक होता है जीवाणु, उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम, क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम। ध्यान रखें, परिकसाभी जीवाणु है। परिकसाभी एस्टेरिचिया। एस्टेरिचिया ये आपकी हो गए, ठीक है। तो आप देखिए गतिशीलता के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं: अकसाभी जीवाणु, एक कसाभी जीवाणु, उभय कसाभी जीवाणु, गुच्छ कसाभी जीवाणु और परिकसाभी जीवाणु। अकसाभी में कोई कसाब ही नहीं होता है। ये एक कसाभी जीवाणु में केवल एक कसाब होता है, जैसे ये विब्रियो कोलेन। उभय कसाभी जीवाणु में दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है, जैसे ये एक्वा स्पाइरलियम सर्पेंस। गुच्छ कसाभी जीवाणु में एक सिरे पर गुच्छ होता है कसाबों का, या दोनों सिरों पर गुच्छा होता है कसाबों का, जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। परिकसाभी जीवाणु में क्या होता है? संपूर्ण शरीर पर कसाब होता है, जैसे क्लास्ट्रीडियम एस्टेरिचिया। ये हो गया जीवाणुओं के प्रकार गतिशीलता के आधार पर। ओके, देखिए लाइट फिर आ गई, क्या तमाशा है, वाह क्या बात है। योगी जी ने तो हमारी बात सुन लिया। योगी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद देखिए कुछ और जीवाणु आते हैं आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर नोट कीजिए भाई सब लोग इसको। तब तक मैं वीडियो थोड़ा छोटा करूं क्योंकि मुझको ज़्यादा जगह चाहिए। अब सही है। चलिए, आकार के आधार पर देखिए जीवाणु क्या प्रकार। कोकस, पहला नंबर आ गया कोकस। क्या आता है? कोकस। कोकस, कोकस का मतलब होता है गोला। इसका मतलब होता है गोल, गोल संरचना, गोल संरचना वाले जीवाणु, गोल संरचना वाले जीवाणु। तो अब गोल गोल जो संरचना होते हैं जीवाणुओं का वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं आपको?
नंबर 1 माइक्रोकोकस। क्या लिखते हैं? माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस जीवाणु किनको कहते हैं? तो माइक्रोकोकस में क्या होता है, ये सब अलग अलग होते हैं। सारे जीवाणु जो गोल गोल होते हैं सब अलग अलग होते हैं। ये सभी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ये देखिए, एक जीवाणु यहाँ है, एक जीवाणु यहाँ है, एक जीवाणु यहाँ है, एक जीवाणु यहाँ है। सब जीवाणु अलग अलग है और गोल संरचना वाले हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम माइक्रोकोकस। क्या कहेंगे? माइक्रोकोकस आपका जो है जीवाणु। और इसका नाम, एक उदाहरण है इसका, ऐसे जीवाणुओं का उदाहरण है माइक्रोकोकस और एगिलिस। इसका उदाहरण है माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस एगिलिस। ये एग्जाम्पल के रूप में इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोकोकस एगिलिस ऐसे जीवाणु हैं जो सब अलग अलग रहते हैं, कोई ज्वाइंट में नहीं रहते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोकोकस। क्या आता है? दूसरा आता है आपका डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस में क्या होता है भैया? ये दो के समूह में होते हैं। क्या होते हैं? दो समूह में होते हैं, मतलब दो के समूह में, दो के समूह में होते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये दो आपके गोल गोल संरचना, यानी ये जीवाणु है, एक गोलाकार जीवाणु को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर दो हैं, इसलिए इनको कहेंगे डिप्लोकोकस। और इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है सबको? क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? यस, चलिए, बिल्कुल सेट हो चुका है। स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं। यह क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो कैसे लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं भैया? आप देख लीजिए भैया कैसे होते हैं। ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं और इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक एग्जाम्पल है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये है आपका जीवाणु। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा आपका आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टेट्राड। क्या आएगा? टेट्राड। ये टेट्राड जीवाणु क्या होते हैं भैया? टेट्राड जीवाणु तो बहुत ही चार होते हैं। ये समूह में 4 होते हैं। ये 4 के समूह में होते हैं, 4 के समूह में होते हैं, 4 के समूह में होते हैं, मतलब 4 तो गोल गोल संरचना होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, हम बनाया जरा रेड से बनाएंगे इस बार। 1 2 3 4 ये हो गया। फिर बना दो 1 2
3 4 4 4 के समूह में है, देख लीजिए इनको कहते हैं टेट्रा। जैसे नीसेरिया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिखेंगे, नीसेरिया। नीसेरिया एक ऐसा जीवाणु है जो 4 4 आपस में एक साथ बैठे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल देखिए, फिगर देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आते हैं। फिर इसके बाद आता है सरसिनी, 5वां आ गया आपका सरसिनी। सरसिनी, सरसिनी क्या होता है? अब सरसनी में होता है भैया घन आकृति में, घन जैसा घन होता है ना, क्यूब, वो देखें आप, वो मिलाने वाला लाल हरा वाला जो क्यूब होता है बड़ा, उसमें कई पट्टियाँ होती हैं, हरा हरा मिला दो, सफ़ेद सफ़ेद मिला दो, क्यूब बच्चे खेलते रहते इस तरह है ना। तो उस प्रकार की संरचना बनाते हैं, यानी घनाकार आकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घनाकार। ये घनाकार आकृति के रूप में होते हैं। ये घनाकार आकृति के रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा वीडियो? अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं हम अलग से बना दे रहे हैं। जैसे मतलब घनाकार, मैं एक बार चेक कर लूँ भैया। हाँ, अभी तो दिखाई दे रहा भाई। घनाकार का मतलब होता है, मैं थोड़ा नीचे वीडियो कर दूँ, 1 मिनट भाई, बिल्कुल नीचे करना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। अब सही है, ठीक है। चलिए, घनाकार का मतलब होता ऐसे, कैसे? देखो, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या बन सकता है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और क्या सकता है? ये हो गया। देख लीजिए कैसे बनता है ये हो गया। ये घनाकार है भैया। क्या ये घनाकार है। इस प्रकार ये घनाकार के रूप में होते हैं भैया। ये बन गया घनाकार, ठीक है। ये घनाकार के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखेंगे भैया? सरसिनी लूटिया। क्या कहेंगे? सरसिनी लूटिया। क्या लिखेंगे? लूटिया, ये होगा। और एक लास्ट आपको बचा है। लास्ट अगर आपको नीचे आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया आप जानो आप काम, हम बताने की कोशिश करते रहें। अगर नहीं आ गए तो हम क्या करें? स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये हो गया, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस ये झुंड में रहते हैं। क्या रहते हैं? ये झुंड में रहते हैं। ये झुंड में रहते हैं। झुंड में रहते हैं। हो गया। झुंड का मतलब क्या है? ऐसे 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दो सब झुंड के रूप में। ये झुंड के रूप में रहते हैं। जैसे आरियस, क्या नाम है? आरियस। कौन सा आरियस? स्टेफाइलोकोकस आरियस। ये रहा भाई आपका। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल यस। मेरा खत्म भी हो गया काम। तो देखिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जीवाणुओं के प्रकार गतिशीलता के आधार पर 1 3 4 5, आकार के आधार पर 1 2 3 4 5 6, अकशावी कोई कसाव नहीं, एक कसावी, एक कसाव, उभय कसावी, दोनों सिरों पर कसाव,
यहाँ पर गुच्छ कसाबी जीवाणु यानी कसाबों का गुच्छ, या तो एक सिरे पर या तो दोनों सिरों पर। परिकसाबी जीवाणु पूरे शरीर पर कसाब। अब आकार के आधार पर कोकस मतलब गोल वाले जीवाणु कई प्रकार के, माइक्रोकोकस सभी अलग अलग होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस, डिप्लोकोकस दो के रूप में होते हैं, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं। ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और टेट्राड, और टेट्राड है आपका, ये 4 के समूह में होते हैं, जैसे ये निसेरिया और सरसिनी जो घनाकार आकृति के रूप में होते हैं, जैसे सरसिनी लूटिया, और स्टेफाइलोकोकस है ये झुंड के रूप में रहते हैं, जैसे ये इसका नाम क्या है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये रहा आज आपका वीडियो जीवाणुओं के प्रकार। कल फिर आपको जीवाणुओं से संबंधित कुछ नए वीडियो आपको भेजेंगे, आप लोग आराम से देखिए। तब तक के लिए हमको छुट्टी दीजिए। सभी को जय हिंद जय भारत। बस एक ही रिक्वेस्ट कि जल्दी ऊपर पहुंचाओ और कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो समझ जाइए पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये भी लिखिए कि अगर कहीं गलत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो उसको भी लिखिए, हमें बहुत खुशी मिलती है। जय हिंद जय भारत।